दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारी सौरमंडल की सीमा तोड़कर किसी और तारामंडल से आ रहा है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, यह हकीकत है। इस रहस्यमयी मेहमान का नाम है 3I एटलास, एक इंटरस्टेलर कॉमेट जो शायद किसी एलियन सभ्यता का संदेशवाहक भी हो सकता है। 3I एटलास एक अंतरतारकीय वस्तु, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, मतलब यह हमारी सौरमंडल सोलर सिस्टम से नहीं आई बल्कि किसी दूसरे तारामंडल तंत्र से आ रही है। नाम में 3I का अर्थ है तीसरी अंतरतारकीय, थर्ड इंटरस्टेलर वस्तु जिसे हम जानते हैं। पहले दो हैं। एटलास उस शोध प्रणाली का नाम है जिसने इसे खोजा, एस्टेरॉयड TRISTRILIMPACT लास्ट अलर्ट। 3I एटलास कोई सामान्य धूमकेतु नहीं है। 3I का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी यह तीसरी ऐसी वस्तु है जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आई है। इससे पहले 2017 में आया था। इसे जुलाई 2025 में एटलास टेलीस्कोप ने खोजा था, इसलिए इसका नाम रखा गया एटलास। ये कॉमेट करीब 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारे सौरमंडल में दाखिल हुआ। इसकी कक्षा हाइपरबॉलिक है, यानी यह सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधा नहीं है। यह आएगा, सूरज के पास से गुजरेगा और फिर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में निकल जाएगा। वैज्ञानिकों को इसकी गैस संरचना में अजीब बात दिखी। इसमें CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जबकि पानी और धूल अपेक्षाकृत कम। इसकी वजह से यह दूसरे कोमेट से अलग दिख रहा है। कुछ वैज्ञानिक जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अवी लोएब का कहना है कि 3I एटलास का व्यवहार पूरी तरह प्राकृतिक नहीं लगता। इसकी गति, दिशा और कुछ रासायनिक असमानताएं इस ओर इशारा करती हैं कि यह कृत्रिम वस्तु हो सकती है, शायद किसी एलियन सभ्यता की भेजी गई सोंड, प्रोब या यान। उन्होंने कहा कि अगर यह यान है तो यह सूर्य की गुरुत्व से ऑबर्थ मैनूवर करते हुए अपनी गति बढ़ा रहा होगा, ठीक वैसे ही जैसे हम रॉकेट्स के साथ करते हैं। यह सौरमंडल से बाहर से आई है। इसकी कक्षा हाइपरबॉलिक ट्रेजेक्टरी ने यह साबित किया कि यह हमारी सौरमंडल के गुरुत्वबंधे पिंड की तरह नहीं है। इसकी गति बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए कहा गया है कि यह 60 किलोमीटर s लगभग की गति से आ रही थी, जो सामान्य कोमेट्स की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसकी रासायनिक संरचना असाधारण है, जैसे कि इसकी कोमा में CO, कार्बन डाइऑक्साइड व पानी HO का अनुपात बहुत अनुकूल नहीं, CO हद तक बहुत अधिक पाया गया है। कुछ वैज्ञानिकों, उदाहरण के लिए अवी लोएब ने सुझाव दिया है कि इसकी गतिशीलता व कुछ विसंगतियां कोमेट ही नहीं हो सकती, इस तरह की संभावना खोलती हैं, अर्थात एलियन यंत्र की चर्चा भी हुई है। इन बिंदुओं को देखकर यह विचार करना वाजिब है कि यह वस्तु पूरी तरह सामान्य नहीं है और इस तरह एलियन यानी आकाशगंगाओं बाहर से या जीवनयुक्त यंत्र की संभावना खुली बनी हुई है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि इसकी असाधारण गतियां व अन्य लक्षण एलियन यंत्र, एलियन क्राफ्ट की संभावना उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अवी लोएब ने कहा है कि इसे पूरी तरह कॉमेट न मानकर अन्य चीज माना जाना चाहिए। लेकिन यह विचार व्यापक वैज्ञानिक समुदाय में स्वीकार नहीं हुआ है। अधिक संभावना यह है कि यह एक सामान्य लेकिन बहुत दुर्लभ अंतरतारकीय कोमेट है। लेकिन ज्यादातर खगोलशास्त्रियों का मानना है कि 3I एटलास एक प्राकृतिक अंतरतारकीय कोमेट ही है। ESA और नासा दोनों का कहना है कि इसकी गैस रिलीज, कोमा और पूंछ वही संकेत देती हैं जो किसी सामान्य कोमेट में दिखते हैं। इसमें अब तक किसी तरह का इंजन थ्रस्ट, रेडियो सिग्नल या कृत्रिम सामग्री का कोई सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिक यह भी बताते हैं कि इसकी रासायनिक असमानता शायद इसलिए है क्योंकि यह अरबों सालों से अंतरिक्ष की कठोर विकिरण में रहा है। 3I एटलास हमारे लिए एक टाइम कैप्सूल जैसा है। यह किसी और तारामंडल से आया हुआ प्राचीन टुकड़ा है। इसका अध्ययन हमें यह सिखा सकता है कि दूसरे स्टार सिस्टम्स में किस तरह के ग्रह और तत्व बनते हैं। नासा, ESA और जेम्स वेब टेलीस्कोप लगातार इसके डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे हम किसी दूसरे देश का अतिथि देखें तो उसकी संस्कृति, भाषा व चालढाल से कुछ नया सीखते हैं, वैसे ही इस वस्तु से हमें दूसरे तारेतंत्रों में बनने वाले वस्तुओं का ज्ञान मिल सकता है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा सौरमंडल अकेला नहीं है। ब्रह्मांड में अपरिमित वस्तुएं, मंत्रालय, पिंडसमूह हैं जिनका अध्ययन अभी बहुत कम हुआ है। खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी व ग्रह शोध, प्लानिटरी साइंस में यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समय की तरह है। इतना पुराना पिंड शायद 7 बिलियन साल या उससे भी पुराना हो सकता। अगर कभी यह साबित हुआ कि 3I एटलास एक एलियन यंत्र है, तो यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक खोज होगी। पहली बार यह प्रमाणित होगा कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। परंतु अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए इसे असामान्य लेकिन प्राकृतिक ऑब्जेक्ट ही माना जा रहा है। तो दोस्तों, क्या 3I एटलास सिर्फ एक बर्फधूल वाला कोमेट है या किसी दूर की सभ्यता का दूत? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ऐसे ही स्पेस, साइंस और मिस्ट्री से जुड़े वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।